हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का अमित सर ऑफिशियल से। आज बच्चों हम कक्षा 9वीं के एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे और भाग 1 में इसका परिचय क्लास था। परिचय जितने भी इंट्रोडक्शन था, जितने भी सारे संख्याएं थे बताए गए थे। भाग 2 में 1.1 के बारे में पूरा डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो प्रश्न 1 सबसे पहले अब चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q की वैल्यू 0 नहीं है। Q नॉट इक्वल 0, तो Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर है तो सत्य, अगर नहीं है तो असत्य, ये बताना है। और हमें रीजन भी देना है कि P/Q के रूप में क्या इसे हम लिख सकते हैं। P और Q वहाँ पे बता रहा है कि दोनों एक पूर्णांक है और जो Q की वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमने पिछले वीडियो में सभी परिमेय संख्या के बारे में डिस्कस किया, पूर्णांक के बारे में डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर एक बार ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं, इसका जो आंसर होगा सत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सत्य होगा। कैसे होगा? मान लीजिए कि माना P=0 है। P= क्या है? 0 है और Q 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट, ये प्राकृतिक संख्या है। Q की वैल्यू क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं Q के वैल्यू में लिखा जाएगा, क्योंकि Q नॉट इक्वल 0 दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हम P/Q के फॉर्मेट में इसे लिखें, अगर हम इसे P/Q के फॉर्मेट में लिखें तो P हमारा 0 है और Q अगर 1 डालते हैं यहाँ पे नीचे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/Q के रूप में भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम 0/2 लिखें इस केस में भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे 0/3 लिखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में बच्चों हमें कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो सबसे पहले जितना पूछा हुआ है, कितना पूछा है बच्चों? देखिए 6 परिमेय संख्या। तो 6 में आप क्या करिए? 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7। जब 6 में 1 जोड़ दिए तो आप कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। और कितना पूछा है? 3 और 4 के बीच में पूछा। किस में? 3 और 4 के बीच में। तो 3 सबसे पहले लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे 7 से। कितना हो जाएगा? इसके नीचे 1 कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 हो जाएगा और इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 हो जाएगा। अब फिर दूसरा जो नंबर दिया है इसको भी वैसे लिखिए 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/7 से। इसी नंबर से क्या कर दीजिए? ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 7 4 7 जा 28 और इसके नीचे 1 1 7 जा 7 1 7 जा 7। तो हमें 2 नंबर मिल गया, 21/7 और 28/7। और इनके बीच के हमें कितने नंबर निकालने हैं? 6 संख्या निकालने हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और एक 27/7 हमें ये आंसर मिल गया। अगर बच्चे हम इसे डिवाइड करके भी देखें तो 3 और 4 के बीच में ही नंबर आएंगे। 3 और 4 के, और एक करके दिखा देते हैं हम। 7 के टेबल में 22, 3 बार में 21। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। पॉइंट लगाइए 0, 7 1 जा 7, 3 बचेगा। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि
3 और 4, मतलब कि 3 और 4 के बीच में ही ये सारी संख्याएं आपको क्या करेंगी, मिलेंगी। तो आई होप बच्चों कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी क्वायरी हो, कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ आप बताइए। नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उन्हें बताना है कि सत्य है या असत्य है। आप रीजन के साथ, आप कारण के साथ बताइए कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। सही और गलत हमें बताना है। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। रीजन के साथ हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है बच्चे, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। आप रीजन क्या देंगे, लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिट होती हैं। आप रीजन देंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इन्फिनिट तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं, 0 1 2 3, 0 से जो स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। जितने भी ये संख्याएं हैं इन संख्याओं में पाई जाती हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल गलत है बच्चों। इसका उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। रीजन क्या देंगे, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। बच्चों जो पूर्णांक होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 0 + 1 2 3, ए प्लस के साइन है, इधर -1 -2 -3। तो ये पूर्णांक आपका प्लस और माइनस दोनों होता है। लेकिन पूर्ण संख्या 0 1 2 3, 0 से पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती हैं। इसलिए असत्य हो जाएगा बच्चों कि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो केवल वो क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा असत्य हो जाएगा। तीसरा पार्ट देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी गलत है बच्चों। आंसर क्या आएगा, असत्य आएगा। रीजन क्या देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या थ्री अपॉन 5 2/3 1/8 डैश इन्फिनिट तक परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। लेकिन पूर्ण संख्या 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 p/q के रूप में नहीं होती हैं। होती हैं 0 1 2 3 होती हैं। तो इसलिए ये भी जो इसका आंसर होगा बिल्कुल क्या होगा, असत्य होगा।
बच्चों आई होप कि आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। बच्चे अगर आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आए हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।